अबे मेरी क्लास की आज असमी भी नहीं गई है ट्यूशन, वो भी। सर आज खोने देगा सर, आज सारे इधर रुक गए। सर आज हमें चाहिए अपने बहादुर जी से चाहिए। भाभी जी से एक कमरे में ग्रेटेस्ट टीचर का मीनिंग मालूम है कि नहीं? क्या ग्रेटेस्ट टीचर फंक्शन पता है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर उसके ग्राफ देखेंगे। ये भी सही है क्या? ये भी सही है। और वो छोरी नहीं यार क्या वो अस्मित सर आप फिर उसका नाम कंसीडर तो मानेंगे अस्मी बलिया हमारा उससे पता है क्या क्या बनाया है
तुम्हारा नाम संदीप था ना? क्या नाम है? सुमेर। सैमुअल सैमुअल सैमुअल। थोड़े दिनों में इसमें सर से चाबी मौजू ले रहा है तू। और की होया x है ना, जैसे मान लो 2.7 है, तो इसमें इंटीजर क्या है? 2 है। 2 क्या है? इंटीजर। और 0.7 क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो x का ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7। इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस सिंबल को, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। x दो चीजों से मिलके बनता है, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। चलो लिखो तो जल्दी। चाबी खोलने के बाद आगे मेरे नैनों के भुलैया अच्छा थोड़ा स्पेस कर। सर तुम्हारा दिमाग कुछ बढ़ा और सुन एक काम करते हैं, सर प्रोसेसर चेंज कर दे। जैसे पेटीएम 1, पेटीएम 2, पेटीएम i7, i4 ये सब कोर आता है, i3, i4। सर आप पेशेंस पता है क्या बात है सर, तो उसको प्रोसेसर चेंज कर लेगा। हाँ, तेरे का प्रोसेसर कर दिया। i5 i6 लगा दी। i6 आ गया i5 तक तो आ गया। i5 आता है i7 i5 7 i7 9 कुछ लगा लो। i9 से मैक्सिमम लगा ले, आ जाएगा। हैं सर के पास ले जाना होगा। सर डेस्कटॉप लगाना है मोबाइल में सर नहीं, डेस्कटॉप प्रोसेसर थोड़ा महंगा पड़ेगा। कितने तक का? सर को बता रहे सर अपनी गारंटी में दे दो। हां नहीं i9 में बात है क्या 60,000 क्या i9 में बात है यार तो क्या करें, मिटा दो? मिटा दो बच्चे। असली भल्ला आज नहीं आया सर, वो भी गुस्सा हो गई। गुस्सा हो गई। देखिए ऑनलाइन में भी तो नहीं दिख रही है भाई। सर कैटी चलो बढ़िया है गायब हो गया। बच्चे यहाँ तो ये मामला क्लियर हो गया ना। जरा गौर फरमाओ जो x 2.7 हमने लिए है ना, जरा नंबर लाइन पे देखो, ये 3 है और ये पॉइंट है 2.7। तो जब हम ग्रेटेस्ट लेते हैं ना, पीछे का जस्ट पीछे का इंटीजर, वो जस्ट पीछे का लेफ्ट जस्ट पीछे। जरा गौर फरमाना, x यदि 1.9 माइनस हो तो ग्रेटेस्ट x क्या हो जाएगा बच्चे? और -1.9 तो ये है बच्चे। इसके लेफ्ट में कौन सा? इसके लेफ्ट में कौन सा है? तो ग्रेटेस्ट x क्या हो जाएगा? -2। जे मामला क्लियर हुआ?
और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट x होता है ना? x है -1.9 और ग्रेटेस्ट x है -2, तो क्या हो गया 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.1। जे मामला क्लियर हुआ? मियां बिलाल नाम है विशाल। हाँ, यहां देखो, ये समझ गए ना? तो अब क्या है कि इफ यहां देखो ग्रेटेस्ट ऑफ -x दो भाषा है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x इफ x does not belongs to integer और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x if x belongs to integer। अब जरा देखो कि x यदि -2 है तो ग्रेटेस्ट x क्या हो जाएगा बच्चे? -2 ही होगा, है ना? तो मतलब x यदि निगेटिव है, ग्रेटेस्ट ऑफ -x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x होगा कब? देखो कब? जब ये x बिलोंग्स टू इंटीजर। नहीं, देखो जरा, ग्रेटेस्ट ऑफ -2 क्या है? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट 2 है ना? है? तो ये कब आ रहा है? जब x इंटीजर है यानी x2 है, और ग्रेटेस्ट ऑफ -1.9 क्या हो जाएगा? -1 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 1.9। अब इसकी ग्रेटेस्ट क्या हो गई? -1 -2। अब समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट ऑफ -x दो पार्ट में टूटेगा। एक, इफ x इज नॉट इंटीजर देन दिस विल बी -1 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, इफ x इज इंटीजर देन माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x। ये थ्योरी है एक्चुअल। चलो लिखो कोई बात नहीं, छपाई कर दो। क्या मियां विकास समझ गए ना? मियां विकास देखना ऐसे तुम लोग चला सकते हैं। उसके तो बदलवा ही देंगे सर। मैंने बदलवाया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। तू कब बदलवाया? मैंने Ryzen 9 लगवाया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जो i9 होता है से मेरा कुछ हुआ ही नहीं। तभी लड़का लाल है सर लाखों में क्या 7% मिलियन नहीं मेरे, ऑब्वियसली मेरा ही है। ये भी लड़का तेज होते जा रहा है, पूरा एकदम बादाम चबा रहा है। बहुत तेज है ये नहीं, पूरा बादाम इस पे कट कर गया है। मेरे को लगता है मेरे बादाम ही है। तेरे बादाम ये का सर गलत मत सोच, मैंने सोच लिया क्योंकि इस ये बादाम खा गया तो क्या हो गया इसमें? गलत नहीं सर, जो समझ रहे हो उसको। सर वो गलत नहीं, वो वाला है। क्या हो गया? तूने उसमें बादाम खाए? चोरी है ना, ये तो सीधा रहता है, चोर चपार नहीं है। ये अपना ही बादाम खाते रहता है कि अखरोट खाता है। गुलर नहीं आया, गुलरिया सर मेरा सर देखो मुंह छुपा के बैठ वो आज ओए नहीं सुना है। आजकल डाल दे बिजनेस। ओए सर ऐसे से बातें लिख लिया बच्चे? बता हमारे भैया ने लिखे हैं। इसके डाउट के डर से ना खौफ मची गया, हम तो भाग गए थे। जब एंकर बैंक में डाउट आता है हम इतना थक जाते हैं, जिस टाइम सारा रिलैक्स करते हैं देखोगे आगे तुम देखना ना, हम इसके पढ़ा रहे थे, अब साला 5 मिनट का गैप होता है दूसरे क्लास में जाके
चाय लेने आते हैं ये बोल रहे हो अरे भाई देखा मेरा क्या क्या सर आपने आज संदीप सर की देखी? मैंने किसी की नहीं अभी हाँ अरे मेरा मन करे तो मैं किसी का भी दे दूं लिख लिया बच्चे अच्छा बच्चे एक बताओ x छोटा होगा कि ग्रेटेस्ट x छोटा होगा दोनों में कौन छोटा होगा सर ग्रेटेस्ट क्या बात है तुम बताओ सर ये सही लगा है x हर समय बड़ा होगा ग्रेटेस्ट x सर हमने क्या बोला सर हम सर आप नहीं ये जो है ना शकल भी देखो अपनी भी शकल देखो है कि नहीं भाई तारीफ तो करनी पड़ती है लड़का मेहनती भी है कि नहीं देखो बच्चे अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो वरना समझ नहीं आएगी और बहुत टफ है जी यहाँ देखो पहला कंडीशन है ग्रेटेस्ट x प्लस आई द वैल्यू की वजह से x ग्रेटेस्ट प्लस आई देखो कोई इंटीजर यदि जोड़ देते हैं i स्टैंड्स फॉर इंटीजर मिसाल के तौर पे x यदि मान लो 2.5 है और i यदि मान लो 3 है तो 2.5 प्लस 3 को अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 2.5 प्लस 3 अब देखो ये क्या आ रहा है इधर से 5.5 और ये क्या आ रहा है 2.5 प्लस 3 तो j दे देगा 5 और ये क्या है 2 प्लस 3 तो दोनों बराबर ही हो गया ना तो जब भी ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस i होगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस i हो जाएगा मतलब i बाहर आ जाएगा ग्रेटेस्ट के सिंबल से क्या होगा i बाहर दिखा दिए इसको मिटा दो इसको मिटा डाला तो लाइक सिंगल वो समझ गया ना बच्चे अब देखो मियां दूसरा इफ ग्रेटेस्ट ऑफ fx greater than equal to I then fx greater than equal to I इसको प्रूव करना समझना मियां जरा देखो समझ रहे हो ना बच्चे देखो ए जो है इंटीजर है जी ग्रेटेस्ट fx ओ यहां देखो ग्रेटेस्ट ऑफ fx किससे बड़ा है और जी i से और फ्रैक्शनल ऑफ fx किससे बड़ा है 0 से मियां ए बताओ दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ो तो i ग्रेटेस्ट ऑफ fx प्लस फ्रैक्शनल ऑफ fx आएगा बच्चे और मियां ये क्या हो गया i बड़ा है fx एक बात याद रखना कि फ्रैक्शनल x का वैल्यू हर में 0 से 1 के बीच में 0 या बड़ा या बराबर और 1 से हर में छोटा तो ये देखो फ्रैक्शनल x 0 से बड़ा है तो ये दोनों जोड़े i ये दोनों जोड़े fx तो fx किया गया हर में i से बड़ा या बराबर तो कंडीशन क्या हो गया इफ ग्रेटेस्ट ऑफ fx is greater than equal to I then fx is greater than equal to I मिसाल के तौर पे if पहला क्वेश्चन greatest of x is greater than equal to 5 then हम लोग सीधा क्या लिख देंगे x greater than equal to ऐसे समझ गए जब कभी ऐसा दिया रहे इसका मतलब हो गया कि x जो है 5 से बड़ा है क्लियर हुआ लिखो मियां इजी है ना Yes,
मैक्स उसको लगता है तो कोई बात नहीं भाई, छाप ले रट लेना, काम वही देगा, है कि नहीं। डेरिवेशन कहीं नहीं आता है, पूछो इससे विकास मियां विकास बता विकास मुझे बता क्या डेरिवेशन है। इसका नाम बैजान दारू वाला है। क्या बैजान दारू वाला, ये वाइन से आता है बैजान दारू मैंने मुझसे वाइन से बात है। शराब से हैं, शराब किसका से जिसके साथ कमरे में बैठे पिंदर वाइन शॉप। अच्छा नाम है सब ठीक बोल गया उसने वही समझ गया कौन सी चैनल है। असला मना दुनिया लिख लिया क्यों ये बात समझ आ रही है। तू पढ़ने में मतलब मजा लेता है, मजे के साथ ही सर पढ़ने से इंटरेस्ट है, लेकिन मैथ्स भी इंटरेस्ट है। जो सर की क्लास में क्लास में इतने अच्छे जोक आते हैं जिसको लैंड जोक बोलते हैं। कुलदीप सर उनका लगता है बड़ी कॉमेडी बच्चे ले लिया हमारे क्या क्या किया सर को जरा भी ना अभी तो हैं अभी गिफ्ट दे लेकिन जाके नहीं मिलेंगे सर है तुम बराबर आना लगाए वो अंकल जी गाना बना दिए थे ना आज अंकल जी इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हैं, क्या गाए हो पर्व चल रहा है ना वो जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी आ रहा है तो बिल्कुल होता है असली दिन तो वही था दुनिया में, तो उसी दिन आए थे 14 नवंबर ही 14 फरवरी है 9 महीने मैंने 9 महीने बोला है 9 महीने बस कितना है सर को छुट्टी करा दी छोटे छोटे बुक करा क्या ओ यार ये मैंने बोला नेहरू के पापा है एक्चुअल में ये नेहरू के पापा थे ना उसी दिन मतलब ये तो उसी को से दिखाई और उसको आप उस दिन बाद समझ गया 14 तारीख को कुछ होगा तब तो बाद में सर से मालूम सर उन्होंने छोटे बुक कराया होगा उन्होंने सोचा अच्छा है देखो बच्चे, if greatest of fx ठीक है बच्चे, बैजान दारू वाला देखो यहां देखो बच्चे, ग्रेटेस्ट ऑफ fx छोटा है किससे बच्चे, छोटा या बराबर i से, और फ्रैक्शनल ऑफ fx छोटा या बराबर छोटा है 1 से, छोटा है क्या है, छोटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चे, छोटा ही होगा 1 से, i + 1 से छोटा ही होगा ना, और एक ही है fx छोटा होगा i + 1 से, है ना, है प्रूफ समझ गए। इसमें सवाल ऐसा होता है कि जैसे x मान लो कह दिया कि छोटा या बराबर 5 से है, तो लिखेंगे देन
x जो है छोटा है 6। समझ गए भाईजान दारू वाला? जल्दी लिखो, तुम लोग का तो पर हमारा कांसेप्ट है पर हम आगे से आगे चलो हैं, हमने टाइम बहुत सीधे तो वो कैसे लगाया कि नहीं वो जो आपने आगे स्ट्रेट क्लास वो जनरल से 8 क्लास में हमारी गर्लफ्रेंड भी पता होती है बताओ नहीं गर्लफ्रेंड को पता क्लास में करता अरे ऐसे मौजूद ले रहे बता पढ़ाई का 8th क्लास में क्या बुद्धि है घर में आके सब बताएंगे हम तो क्या करेंगे सर 8th क्लास में हालत ऐसी थी ना कि जो दुर्घटना स्कूल में घटेगा वो सारे कहानी ट्रू कॉपी आकर के रिपोर्टर जैसा बताते थे घर कैसे करना है कौन क्या बोला कौन क्या किया सारी चीज सर वो बुनियाद सर 8 क्लास में चैप्टर भी आपको बताया क्या चीज था इससे जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना हां उसके चैप्टर बायो सिर्फ बायो आती थी आपको एक स्ट्रांग हो एज में तो फेल किए थे हम 3 सब्जेक्ट में केवल पास एक चैप्टर पढ़ने से कोई नहीं है आप तो 9th 10th में मेहनत किए 10th में से बायो आने की पूरी 10th में बायो की आपकी पूरी ना एक बात है एक चैप्टर 76 नंबर आए थे 25 तो प्रैक्टिकल में मिल गई थी 50 नंबर मिली थी 75 में तो कितनी आती होगी अंदाज लगा लो भाई एक चैप्टर से भी क्लियर है जी और सेम है ये बात नहीं कर रहे हां इसकी वजह से सर कितने साल पहले की बात है सर उस टाइम में बड़े हां सर सवाल का अवेलेबल नहीं आते उसमें के प्रैक्टिकल में निकालना था तो भाई इसके तो डर है लिख लिया बच्चे स्वैग है स्वैग हां क्या है सीडी लिख लिया बच्चे ऐसा समझ आ रहा है ना आ रहा है आओ देखो बच्चे fx greater than I then fx greater than I plus 1 इसको प्रूफ करो जरा गौर फरमाना मियां जरा देखो ग्रेटेस्ट ऑफ fx I से बड़ा ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है I से बड़ा है यानी ग्रेटेस्ट ऑफ fx I से बड़ा है यानी ये मिनिमम कितना से बराबर होना चालू होगा I plus 1 से कहेगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ x जो है 3 से बड़ा है तो 3 इंटीजर है और ग्रेटेस्ट x अगला जो है वो भी इंटीजर है तो 3 से बड़ा जस्ट कौन सा इंटीजर है 4 है तो I plus 1 है ना मियां क्या बात है और फ्रैक्शनल ऑफ fx ये हर समय किससे बड़ा है ओ 0 से तो दोनों जोड़ो ग्रेटेस्ट ऑफ fx प्लस फ्रैक्शनल ऑफ fx किससे बड़ा होगा बच्चे fx किससे बड़ा होगा ये बच्चे अब क्लियर हुआ थ्योरी चलो लिखो जल्दी मस्त थ्योरी प्रूफ करते हैं तुम बहुत मस्त अरे वो भी ना आजकल नहीं आ रहा भाई पार्टनर सेट करके घर पे ही कर रहा है भी आती है छोटे नहीं कर रहा फिर ऑनलाइन आया बॉक्स बदल है मूड से बड़ा की वीडियो देखी ना बदले की आग में चल रहा है हां सर उसकी जगह ही निकल पड़ेगी तुम्हारे आप फौज में हैं किस चीज में यार में क्या बात सारी नहीं बात और तुम्हारे अब सर बिजनेस करते हैं किस चीज का सर ऑयल्स का मतलब फूड कॉस्ट
फूड पॉइजन पता नहीं वो कुछ समझ नहीं आया मियां जी सब का बिजनेस है मियां जी कर लेते बड़े पैसे होंगे कुछ पैसे हमें भी ट्रांसफर कर देगा। और तुम्हारे आपको क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब है किस चीज में पीएचडी डिपार्टमेंट वो बड़े पैसे ये डिपार्टमेंट का पूरा पैसा है कहां रखते लिख लिया बच्चे लिख लिया ना बच्चे मिटाना छोड़ दूं क्या इस क्लास की पढ़ाई देखो बच्चे ग्रेटेस्ट एफएक्स है आई से छोटा किससे छोटा है बच्चे तो ग्रेटेस्ट एफएक्स कहां से बराबर होना चाहिए अब आप पकड़ लिया ना बराबर तो ही और फ्रैक्शनल ऑफ एफएक्स किससे छोटा है 1 से तो ग्रेटेस्ट ऑफ एफएक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एफएक्स किससे छोटा होगा बच्चे तो एफएक्स किससे छोटा होगा बच्चे अब प्रूफ समझ गए चलो जल्दी लिखो भी अलग जाते हैं अलग जाते हैं आपका फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर तो रफी साहब है हमारे हाँ और मतलब ऐसे रफी साहब को ज्यादा लाइक करते हैं ऐसे 3-4 सिंगर है जिसके हम गाने सुनते रहते हैं किशोर दा रफी साहब और आरिफ बर्मन मन्ना डे जो भी प्रेजेंट टाइम में तो ऐसे तो अभिजीत कुमार सानू ये सब तो चले गए ना तो नहीं गा नहीं ये सब हमको समझ नहीं आ रहा वो गाने को जानते एक्चुअल में क्या है ना मैं बता दूं इंडिया का सबसे बड़ा जो था गाने का खोज और बजाने का यंत्र का सारा खोज वो इंडिया ही में हुआ है ऑलमोस्ट मतलब जो गाने बजाने की चीज है इवन तुम जो सारे गामा देखते हो सारे गामा वर्ड अल्फाबेट सरगम जो है सरगम के धुन हमारे मतलब सामवेद में है और सारे गाने सारे धुन यहीं से निकलते तो गाना जो है वो इंडिया का ही देन है इसलिए और वो भी क्लासिकल सॉन्ग जो है वो हमारे जो है जैसे संस्कृत होता है जैसे मतलब जो सब भाषा का जो मदर लैंग्वेज है संस्कृत है जैसे मानो तो वैसे ही गाना का जो है वो मतलब इंडिया ही है और जो है हमारे वेदों से ही एक शाखा है तो इसलिए जो है कि मान लो कि जो क्लासिकल सॉन्ग है ना उसके मजे ही अलग है तुम यदि उसको सुनने लगते हो समझने लगते हो फिर तुमको कोई सॉन्ग अच्छी लगेगी ही नहीं और दूसरी बात क्या है कि आजकल के जो गाने होते हैं उसमें गाना कम और वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सुनो मीनिंग नहीं होता गाने के शब्द मीनिंगलेस होते सुनो गाने के शब्द मीनिंगलेस होते हैं गाना जो मतलब शुरुआती दौर में फिल्मों में आए तो गाना एक था
वे टू एक्सप्रेस आवर मतलब जो ही फीलिंग मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग इज दिस मतलब इन मतलब अदर वर्ड वी कैन से इट इज अ सॉन्ग गाने के मेथड से या फिर कविता के मेथड से वी आर एक्सप्रेसिंग सम फीलिंग्स व्हाटएवर इन माय माइंड जो भी हमारे दिल में है वो फीलिंग को हम लोग है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन में जो कसक होती जो बात होती वो एक्चुअल दिखता है पुराने में। तो पुराने सॉन्ग को सुनोगे जैसे मान लो कि लता जी का एक गाना है मान लो कि मतलब जो बॉर्डर वाली गाना गाए थे ना जो चाइना वाला पे क्या था बहुत फेमस है जिसपे कि भारत रत्न मिली है अवार्ड उसी गाने के ऐ मेरे वतन के लोगों। तुम उस गाने को ध्यान से सुनो तीसरे से चौथे लाइन जाते जाते तेरे आंख में आंसू गिर गए यदि तुम ध्यान से समझ गया तो वो सीन क्लियर हो जाती है कि भाई ठीक है वॉर हो रहा है ये हो रहा है यू विल इमेजिन वाया वॉइस मतलब वॉइस को पकड़ोगे तो तुम इमेजिन करने लग जाओ। तो वो क्वालिटी जो होता है वो क्वालिटी गाने में होना चाहिए। रफी साहब के गाने को सुनो यदि शाम है जैसे ये किशोर का एक गाना है दूर कहीं जब दिन ढल जाए ये वर्ड है मतलब शाम होने का संदेश है और उस गाने के धुन को पकड़ोगे तो उसमें क्या है दूर दूर है ना मतलब बहुत दूर है उसको धुन में देखो दूर कहीं जब अब देखो दिन ढलेगा दिन ढल जाए लग रहा है कि ढल रहा है अब तुम जब उस सॉन्ग को सुनोगे मतलब पुराने लोगों के जो गाना थे उस सॉन्ग को सुनोगे तो तुमको वर्ड के साथ कसक उसके प्रभाव मतलब तुमको लगेगा कि हाँ समथिंग इज मतलब कि दिन ढल रहा है कोई मतलब छुप रहा है छुपा रहा है यू विल फील लाइक दैट। तुम नए गाने में हमको ऐसी फीलिंग दिखा दो कि तू गाने को समझ रहे हो और यू विल फील कि समथिंग इज हैपनिंग और वो पूरा क्लियर हो रहा है पिक्चर मतलब तुमने पिक्चर देखी नहीं देखी यू विल इमेजिन इस गाने के साथ कैसा सीन आ रहा है ना उसके आवाज के धुन से। तो दिस इज माय क्लासिकल सॉन्ग। अब क्लासिकल सॉन्ग में हम जब देखते हैं जो डेप्थ है जो कला है उसको हम लोग इधर उधर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। पंजाबी धुन बजा दिया ताल उठा के नाच दिया अब उसको अब मेरे को तो पसंद ही नहीं आती भाषा नहीं है वो सब अब गंध फैला देता है। अब उसके गाने को पंजाबी के हैं दारू के पीछे घंटे घंटे किसी में दारू पीछे पूरी लड़की है ना खोजे में क्या है कि क्या क्या बोल देगा खत्म हो गया उसका गाना भाई खत्म है सारे गाने इसी में। अरे एक गाना था ना चिट्ठी आई है यस ओ कुमार सानू के थे ना पंकज उदास वो बंदा विदेशों में उस एक गाने को लिखने और गाने के बाद ना अरबों रुपए कमाए। अब जिस कंट्री में जाए उस कंट्री में एनआरआई थे बुला के वो गाना बजाए भाई डॉग लाइव शो उसने अरबों रुपए कमाए। क्यों उस गाने की मीनिंग है पढ़ के देखो सुन के देखो और जब वो गाता है उसके असर वो दिल को छू जाता है जो मीडिया से बाहर करना था उसके दिल को छू जाता है। तो ये चीजें होती है। तुम जाकर के यदि मान लो कि भक्ति सॉन्ग सुनते हो तो जो ये था ना जो अनुप जलोटा जी का जैसे कोई था ना भूल बलियन के पीछे सांझ पड़े खराब उसमें जो भोर बोलता है ना लगेगा कि सुबह हो रहा है सांझ जो बोलता है लगेगा कि शाम तुम जाकर के सुन समझ में आएगा। क्लासिकल सॉन्ग को तुम कंपेयर करते हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है कि तुम किसी भी चीज से जाकर के कंपेयर करो मतलब उसमें तो मीनिंग के साथ फीलिंग रहता है डेप्थ उसको समझना उसकी समझ जिसको नहीं है वही कोई कंपेयर कर देगा इसको पॉप सॉन्ग से या किसी से हम कहेगा ये अच्छा ये क्या अरे यार वो पसंद ना पसंद अब देखो क्या है ना मैं एक चीज बताऊं चलो एक क्वेश्चन तब तक थोड़ा सा लिखा देता हूं कि बच्चे लिखते रहे
और हम उस पर काम करें। मियाँ इधर देखो, जे समझ में आ गया ना, हम उस पर भी बात करते हैं। यहाँ देखो, ओए उस्मान इधर, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ऐड होगा -1 if x belongs to I, not belongs to I, और 0 if x belongs to I। अब देखो, तूने एक चीज देखा होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स होता है -1 प्लस माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स होता है ना, if x belongs to not I। तो ये इधर ले आओ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 if x does not belongs to I। दूसरा केस क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू आई। तो अब देखो आई में है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या होगा बच्चे, 0 इफ कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आई। तो दोनों डेरिवेशन हो गया, ये -1 और 0 कब कब होगा, ये तो पहले किए है ना। चलो लिखो जल्दी बच्चे। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन मतलब जो है कि हम अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं और पीछे जो है पश्चिमी सभ्यता को पकड़ते जा रहे हैं, जो कि हमसे पीछे सभ्यता ही आई उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या है कि मिसाल के तौर पे देखो, तुम लोग तो गांव देखे नहीं, मतलब गांव आज के गांव और हमने जो मान लो आज से 20 साल पहले गांव देखे, वो तो अलग था। तुम पुराने फिल्मों में जैसे देखते हो, बैल जा रहा है, बैलगाड़ी है ना, खेती हो रहा है, कुदाल चल रहा है, मतलब है ना, उस टाइप के गांव नहीं देखे कि भाई बैलों से खेती हो रही है, कि घर के सामने 4 पशु बंधे हुए हैं, बकरी बंधे हुई है, भैंस बंधे हुए हैं, वो चीज तुमने नहीं देखी। हम तुमको बताते हैं कि ये जो पेट खाने का लफड़ा ना हो, पैसे का पीछा ना करना हो, तो हमें आज भी गांव में शांति ज्यादा मिलती है। खेतों में बैठना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भागा भागी कुछ भी नहीं, आसानी से 4 रोटी मिल गए ठाट से। गांव में जाके देखो 7 बजे लोग खटिया पे सो जाते हैं, जाकर के खाना पीना खा के पूरी रात सोते हैं मस्ती में, सुबह जग के राम का नाम लेते हैं, वो सुख चैन खत्म। तुम किसके पीछे भाग रहे, ये आया डी पीएचडी फलना ढेकना, क्या होगा इससे, मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं समझते। तो हम लोग भाग रहे हैं, वही है सॉन्ग में भी रैप सॉन्ग वही कि तू जिधर भाग रहा है ना वो साथ का रास्ता नहीं है। एक पुराना गाना घर पे लेने आशिक किसके घर तुम लोग को अच्छा लगता है यो यो वाली यो यो वॉल्यूम बंद हो जाएगी तेरी, तभी तेरे दिमाग में कुछ ना घुसता है। अम्मी का नंबर देना, सब बता देंगे हम। तभी तेरे दिमाग में ना बादाम का असर नहीं हो रहा है, दिमाग में कचरे भर डाले। देखो y is equal to 2 greatest x plus 3 and y is equal to 3 greatest of x minus 2 plus 5. Find greatest of x plus y. निकाल सकते हो बच्चे, तुम लोग बोला
कि तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। लिख लिया? देखो बच्चे, नहीं समझ आया? देखो दोनों को इक्वेट करो। 2 ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 3, 3 इंटू ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 2 प्लस 5, ठीक है? 2 ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 3 क्या हो गया? 3 ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 6 प्लस 5, ठीक है? बोलो। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एक्स होगा कि नहीं बच्चे? तो x क्या हो गया? 5 से छोटा और 4 से बड़ा। नहीं, ग्रेटेस्ट x 4 है। देखो इसको इधर लेंगे ग्रेटेस्ट x, और ये -1 इधर आया 4, तो ग्रेटेस्ट x इज इक्वल टू 4। तो x क्या होगा? 4 से 5, ठीक है ना बच्चे? अब देखो तो y क्या है बच्चे? 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 3, तो 2 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना हो गया? 8 3 11। तो x छोटा है 5 से और y है 11, है ना बच्चे? x प्लस y किससे छोटा होगा बच्चे? 16 से होगा। तो ग्रेटेस्ट x प्लस y क्या होगा बच्चे? समझ गए? छोटा है ना, पक्का ना? समझ गया? जिसके सपने अक्षर नहीं आया है? अच्छा हाँ, तुम सटा दिखाओ। बच्चे ये मिटा दो ना, एक प्रॉपर्टी और छूट गएगा फ्रैक्शनल से। बच्चे ये देखो, फ्रैक्शनल एक्स की प्रॉपर्टी है ये हर समय 0 से 1 के बीच में होता है, और फ्रैक्शनल एक्स प्लस आई जो होता है ना, वो फ्रैक्शनल एक्स है। वही हो जाएगा। अच्छा, हमको लगा कि हमारे पॉकेट से निकालने के लिए। तुम्हारे पास बताओ नहीं। यहाँ देख सकते हो बच्चे, देखो ये मसला समझो। ये समझो 2.5 का फ्रैक्शनल क्या होगा बोलो? 0.5। जरा बताना 2.5 प्लस 3 का फैक्टर क्या होगा? 0.5। तो आपने क्या देखा कि फ्रैक्शनल में आई यदि घुसता है तो कोई फर्क नहीं, आई को फेंक दूंगा। फ्रैक्शनल x प्लस आई का वैल्यू फ्रैक्शनल x। समझ गया? चलो लिख लो।
कोई इंटीजर यदि घुस गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अच्छा नहीं है? अच्छा सुनो, वो जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उसे समझ तो आ रही होगी ना? घंटा ऐसा घंटा कुछ नहीं आ रही, 1 घंटा से कुछ नहीं समझ आ रही है सर बहुत सी हैं? वाह सर उन्होंने सर कुछ नहीं आया लेकिन तरबूज पूछ लो ना। सो गए वो बोलते ही नहीं है, हम बहुत बार पूछे हैं वो कुछ बोलते हैं। सर हम सर सो रहे थे सारे, हम भी अटेंड किए 6 महीने क्लास में, अभी 6 महीने सोए थे। अच्छा लगता है ना पढ़ने में? पढ़ने में क्या सो रहे कभी मिर्जा को देख कोई अच्छी वेब सीरीज हिंदी में बता। वेब सीरीज मैं देख स्कैम 1999 वो किस पे मिलेगा? सोनी लिव सोनी लिव नया है, पुराना है सर, आपको नहीं आया। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, खरीदना भी पड़ेगा सर 500 रुपए में। अरे टेलीग्राम पे है। अच्छा कोई ना, अभी पहले ये लिख लिया, एक सवाल बनाते हैं। बच्चे एक सवाल बनाओ तो सॉल्व 4 fractional x is equal to x plus greatest x। मोहतरमा वालिया तेरे को समझ आ रही है ना? कुछ जवाब नहीं आ रहा तेरा। एक्स सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। सॉल्व मतलब एक्स निकालना है। तो कैसे 4 - 1 करेंगे तो ठीक है। अरे भाई इसमें मतलब तो x क्या होगा? x ये नहीं x नॉट बस अबे इसमें ही करके इसकी वैल्यू यहाँ पे है ना। अच्छा ये वाली पूरी इक्वेशन को फॉर्म में करते हैं। हां बस गलत चल रहा है। बॉक्स अब तक अच्छा दूसरा वाला That's 5/3 or greatest integer of x. ये वापस x पे वापस x में x का तो ये है ना वापस। अच्छा वापस नहीं करो मैं वैसे मतलब x ये लग गया आज और x के वजह से अच्छा x की जगह बोला कोई प्रॉपर्टी है मैं कैलकुलेट करना सिर्फ एक ही टर्म में तो प्रॉपर्टी क्या कोई
इसका आंसर ये हो गया ना, हो रहा है क्या देखो किसने बोला? अब किसने बोला आंसर है देखो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए ना पहले x को तोड़ देते हैं। फोर फ्रैक्शनल x का वैल्यू किया ग्रेटेस्ट x फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट x, ये मामला क्लियर हुआ? तो 3 फ्रैक्शनल x की है 2 ग्रेटेस्ट, तो फ्रैक्शनल x की है 2/3 फ्रैक्शनल x का वैल्यू की है x इसका भी यही होगा। ग्रेटेस्ट x क्या क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट x क्या क्या आ गया 0 और 1, इसके और इसके बीच में यही होगा ना। तो जब ग्रेटेस्ट x 0 है तो फ्रैक्शनल x क्या होगा बच्चे 2/3 ग्रेटेस्ट x, तो ये भी 0 आ गया। और इफ ग्रेटेस्ट x 1 है तो फ्रैक्शनल x क्या हो गया बच्चे 2/3 ग्रेटेस्ट x क्या हो गया 2/3 हो गया। तो यहां से x क्या होगा बच्चे ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x क्या हो गया 0 प्लस 0 0, और यहां से x क्या होगा बच्चे ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, ग्रेटेस्ट x है 1 2/3 क्या हो गया बच्चे 5/0, therefore x is equal to 0 and 5/. अब डाल के देख लो चेक कर लो। पूरी जिंदगी के साथ तो कितने करना आगे तो उन्होंने निकाल ही दिया 0 डालेगा तो 0 की बात टाइम कितना बचा है सर? अभी समाप्ति 15-20 10 15 से 20 मिनट बचे तो आपको बैठ क्या सर आपके बैठ सर आपको बैठ मिटा दो। अब बेसिक तो ग्रेटेस्ट का समझ ही गया ना। दूसरी बात में आया देखो बच्चे एक सवाल बनाओ, फाइंड ग्रेटेस्ट x प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल x प्लस r
बाय 2000। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड तो सिम्बा वो बेटा लीजिए क्या तो पूरे देश में फिर इतना नहीं होगा इधर पॉइंट पैर सिग्मा को भी काम नहीं है इसमें उसको देखेगा तो फ्रैक्शन नहीं आएगी सर मैक्सिमम 1 से 2000 तक ये आ रहा है ये भी ठीक है ये क्या दिमाग थोड़ा स्लो हो गया निकल गया बच्चे। कितने आए सर x की वैल्यू नहीं है x के टर्म में आंसर दो सर ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शन x बाय 200 अबे सर ये एक से 2 से सर 2000 सर ये आएगा हां ये आएगा x आ जाएगा सिर्फ x ही आएगा सिर्फ x इंटीजर है बाहर चला गया देखो क्या सर इंटीजर थोड़ा बाहर और इंटीजर और मतलब x आ रहा है ना सिर्फ x आएगा ये तो r के टर्म में कांस्टेंट है यही आ रहा है ये कहां से पागल है क्या कुछ भी तुम लोग कर मेरा आंसर x आ रहा है यही तो बोला था सर मैं क्या बोल रहा हूं वो आई तो ग्रेटेस्ट में आता है तुम भी क्या बात करता है यार फालतू लड़का सर मैंने x आंसर दिया सर अब ऐसे और कुछ दिया आता है अब प्रॉपर्टी x आएगा ना लेकिन अब ये क्या फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टी है कि इंटीजर खत्म हो जाता है सर बोल रहा सर x आएगा सर बोला था x आएगा बोला आएगा सर मैंने भी बोला था कोई बात नहीं निकाल गया तेरा मैंने निकाल दिया हाँ निकल चल अब इसको बादाम दे दो खाएगा खाएगा देखा सर बिना बादाम खाए के ये लड़का तेज हो गया खा खा क्या सर बादाम अच्छी नहीं
कितने करना टाइम बताइए। बच्चे ये समझ गए? यस। अब देखो स्टेप देखो, पहला है ड्रा y इक्वल टू x, इसकी ग्राफ बनाना। दूसरा प्लॉट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तीसरा ड्रा वर्टिकल डॉटेड line through these integral points to cut the curve y equal to fx। ठीक है? चौथा find point of intersection of curve and vertical dotted line horizontal which is closed at curve and open at other। देखो बच्चे इन राइटवर्ड डायरेक्शन आगे देखो, सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू fx, कुछ मत लिखो, बना लेंगे प्लॉट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, ड्रा वर्टिकल डॉटेड लाइन थ्रू दीज इंटीग्रल पॉइंट्स टू कट द कर्व y इक्वल टू fx, जॉइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड वर्टिकल डॉटेड लाइन इन राइटवर्ड साइड, राइटवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली व्हिच इज क्लोज एट कर्व एंड ओपन एट अदर। ये सारी बातें मोह माया, यहाँ देखो, हाँ मोह माया। जैसे देखो इसको समझना है बच्चे, ये थ्योरी जब तक समझोगे नहीं तो ये पॉइंट याद रख के काम करना मुश्किल हो। हमें देखो मिसाल के तौर पे e टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ x यदि ड्रा करना है तो जरा देखो, पहला काम हमने किया, ये बना लिया e टू द पावर x जी, है ना। अब देखो 1 यहाँ क्या है, वैल्यू 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, माइनस और ये -2, ये -3। मियां बस एक चीज बता, ग्रेटेस्ट एक्स जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच का हो क्या होगा? तो हमें ये 0 से वैल्यू ग्रेटेस्ट एक्स जब 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट एक्स क्या होगा?
तो हम बता रहे हैं कि x जब 0.9 है तो ग्रेटेस्ट x क्या होगा? 0। तो e टू द पावर ग्रेटेस्ट x क्या होगा? e टू द पावर 0। 0.8 पे भी वही, 0.7 पे भी वही, 0 पे भी वही। 0 पे जो e टू द पावर 0 वैल्यू आई वो e टू द पावर 1 तक रहेगा, है ना? तो एक चीज बता कि ये जो 0 वैल्यू है e टू द पावर 0 1 होता है, ये वैल्यू 1 के पहले तक कॉपी होगा ना, है? ग्राफ तो कांस्टेंट लाइन हो जाएगी ऐसा। अब 1 कब तक आएगा? 2 के पहले तक। तो यहां से देखो 2 तक ग्राफ कॉपी हो गया, 2 पे एग्जैक्ट ओपन हो गया, 2 पे इक्वल नहीं होगा इसलिए उसमें सर्कल मार दिए, ओपन कर दिया। 3 पे जो होगा ये 3 तक 0 पे है, यहां -1 से ये। अब ये समझ गया क्या मामला है? अब ये काम, अब ग्राफ ये ब्लैक वाली है, ग्रेटेस्ट एक्स e टू द पावर ग्रेटेस्ट एक्स की ग्राफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्लैक लाइन है जो कि कर्व पे क्लोज है और अगर इन पे ओपन। इसके लिए हमने क्या किया, हमें कहां से पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से कहां तक जाएगा? एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक जाता है। देखो 0 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, 1 से जो शुरू हुआ 2 पे खत्म हुआ, 2 से जो शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ। तो ये, तो इस मसले को जानने के लिए कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, इंटीजर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। प्लॉट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? ड्रॉ वर्टिकल डॉटेड लाइन टू कट द कर्व, कर्व को कट करने के लिए ड्रॉ किए। तो देखो ये ड्रॉ हुआ, ये तो उसी से तो पता चलता है कि ये e टू द पावर 1 है, ये e टू द पावर 2 है, ये e टू द पावर 3 है। तो अब समझ आ गया। तो ये कहता है ड्रॉ वर्टिकल डॉटेड लाइन टू थ्रू इंटीग्रल पॉइंट्स टू कट द कर्व y इज इक्वल टू। दूसरा, ज्वाइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड वर्टिकल डॉटेड लाइन इन, है ना? वर्टिकल डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल, joint point of intersection of curve and vertical dotted line to the next vertical dotted line in rightward side, है ना? horizontally which is close at curve and open at other end। तो अब क्या आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डॉटेड और कर्व का ये है, इसको नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड साइड तक ले गए हॉरिजॉन्टल और यही ज्वाइन कर दिया। तो यही हमारा e टू द पावर ग्रेटेस्ट एक्स का ग्राफ। तो इसमें काम क्या क्या है, पहले भाई ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर इंटीग्रल पॉइंट एक्स एक्सिस पे डालो, फिर उससे वर्टिकल डॉटेड लाइन निकालो, कर्व को कट करेगा, जहां पे कट किया वहां से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन राइटवर्ड साइड में वहां तक हॉरिजॉन्टली मिलाते जाओ और ओपन कर दो नेक्स्ट पॉइंट पे, कर्व पे क्लोज। क्लियर हुआ? चलो निकलो। हाँ वो नहीं है ना अच्छा ये ग्राफ पढ़ाते हैं, नहीं थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा देते थे, समझा देते तो दिक्कत आती थी कि नहीं? हैं आती ना, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि बेसिक बताते थे, लेकिन बच्चे ही नलायक है। क्या ये इससे सही बात है क्या? तुम लोग इतने लेट ज्वाइन किए हो ना, क्या इतने लेट ज्वाइन किए तुम लोग? अप्रैल में रहते ना तो अभी तक तुम्हारी हालत खत्म। हाँ मतलब आगे तो हम तो पढ़ा ही रहे थे, तुमको पता नहीं है? लॉकडाउन में भी हमने पढ़ा है, रूम बंद कर करके पढ़ा रहे थे। घर वाले से पागल कौन मर गया आसपास में भी बताओ कोरोना से, हैं? अब तो कोई मास्क भी नहीं लगाते, तो सब ठीक हो गए। पागल बना रखा है भाई सबने। इसके अबू तो कोरोना हुए थे ना,
इसके भी मेरे के हो गया उससे तेरे आपको मेरे पापा को हुआ था उनके शादी बैठे में खाना खाते साथ में बैठ के खाते कुछ ही बात डर नहीं लगता था वैसे मुझे सब पता नहीं था ना 3-4 दिन हो गए उस टीचर जो बोला था दूसरा जो टेस्ट करा के बोल रही तब तो तुम्हारे पापा कहां से लाए थे किधर गए थे नहीं सर वो तो अपने काम पे जाते थे ना शॉप की वो वहीं से निपटा मेरा सर आपको भी तो बोला था नहीं हां सर नहीं सर को एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि कोरोना जो हुआ था हमारे मकान वाले में सबको हो गया था हम ना क्वारंटीन हो गए थे हम बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि देखो मैंने मेरे से खतरा मेरे को नहीं हुआ मेरे से खतरा नहीं था मैं इधर आता और किसी ने पकड़ लेता था पहले तो डर तो ऐसा ही पैदा कर रखा था ना तो हम इधर आते ही नहीं कहीं 15 दिन हम नहीं पड़ रहा खाना वाना भी सारा जो सो मिल जाए वही खा लेते कुछ ना सब्जी ना दाल कुछ नहीं पता क्या खा रहे कुछ था ही नहीं यार एक दिन हुआ कि कोई सब्जी नहीं मेरे पास दालें भी खत्म हो गई सब्जी भी खत्म हो गई थी अब क्या खाना फिर चिकन वाले को फोन किया यार चिकन ले गया फिर रस्सा डाल चिकन अभी तोड़ना है रोज मुझे चिकन अभी तोड़ना हो गया ना चिकन में तो कोरोना ना हो है और भाई पूरा चिकन दबाया अभी 70 रुपए किलो है अभी दबा दो पूरा बहुत सस्ता चिकन तो सस्ता ही होता है सब्जियां महंगी होती है 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो तो क्या निकालते रहता है नीचे रखा है पॉकेट में क्या गुरे गुरे बाकी प्यार की ये बात अच्छी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लिख लिया बच्चे सर कब की थी 2019 की बात की है उसमें क्या हो रहा है सर नहीं से तो फिर आप 500 रुपए ज्यादा हाँ जल्दी लेके कराने 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन क्यों इतने डर लगने लगते हैं सब नहीं से बेवकूफी से सर एक वीडियो वाले वो डर है पूरा ही सर आपने वो वाली वीडियो देखी है वीडियो देखी आपने सर वाली जो है पैराग्लाइडिंग 100-200 ज्यादा ले ले उसमें डर की बात क्या बात है हां सर उसको एक्रोफोबिया था क्या हो गया एक्रोफोबिया था उसके लिए उठा रहे हैं अच्छा
नहीं एक्शन के साथ एज के साथ डर बढ़ता है। हाँ जैसे तुम लोग को कम डर रहेगा, तुम्हारे तुम्हारे हमको तुम्हारे अबू को ज्यादा डर रहेगा, तुम्हारे अबू को हमसे भी ज्यादा डर रहेगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे पहले बचपन में ये जो छत है, छत की रेलिंग होती है, रेलिंग की चौड़ाई कितनी होती है 5 इंच। अब हम लोग इतने कमीने थे उस पे ना ऐसे ऐसे पैर रख के चलते थे। अब पूरा जो देख के तो मारने हो रहा है कि यार ये गिरेगा तो कहां जाएगा, अब नहीं डर लगता, अब ना गिरते थे, बैलेंस भी होती है, चलते थे आराम से खेलते थे, है ना। अब उस रेलिंग के जो बावजूद यदि किसी छत में रेलिंग ना हो, उस कोने पे खड़ा रहने बोले तो मतलब डर लग जाता है। तो एज के साथ होगा ऐसे बंदा तो डर गया। हाँ 20-25 साल तक बुद्धियां मजबूत हो जाती है ना, तो डर कहाँ से लगता है, तुम्हारे दिमाग से, है ना। बुद्धि मजबूत हो गया, डर खुद की सेफ्टी को ज्यादा परवाह दे दी डर। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं चाइना में, हाँ टावर पर 100 तल्ले पे जा करके कूद करके सेफ्टी देखो, है कि नहीं। कोई लिख लिया? ए दिलावर लिख लिया? मिटा दो। नहीं बच्चे याद है y is equal to greatest x। अब इसका ग्राफ, पहले y is equal to x का ग्राफ बना दो जी, बना लिया। अब क्या है ना 1 2 3 इस पे डाल देते हैं, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये -1 ये -2 ये माइनस, है ना। ऐसे डाल देते हैं डॉटेड, क्या डाल देते हैं डॉटेड जी। कोई दिक्कत बच्चे? बोलो। अब देखो बच्चे, अब ग्रेटेस्ट एक्स का ग्राफ की होगा ये 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 समझ गए? जिसे समझ नहीं आए वो दूसरे ग्राफ में समझ। मान लो y is equal to log of greatest x का ग्राफ बनाना है ना। ये किसकी ग्राफ है? log x की। अब देखो बच्चे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये देखो है भाई, समझ गया? अब देखो जी, यहाँ 0 से यहाँ 1 से यहाँ, अब समझ गए ये किसका ग्राफ है? y is equal to log of greatest। कोई दिक्कत है मियां? दिक्कत है तो अब तो समझ ही क्या होगा, चल बना। और कितनी टाइम है हमारे पास? समय समाप्ति की घोषणा हो गई। ऐसे समझ आया कि नहीं? मौजू आ रहा है इसमें ग्राफ पर, जो सुनाया था अब गोली चलने वाला और शादी के पहले लड़के गोली चलते हैं, उसके बाद बना दूध वाली बंद करो। अब इसने पढ़ लिया, भाग ले यार। अब खत्म।